आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। तुलसीदास जी के जन्म से जुड़े राज आज सबके सामने सही तौर पर नहीं आए हैं। कुछ लोग इनका जन्म 1532 बोलते हैं तो कुछ 1589। वैसे तथ्यों की माने तो इनका जन्म सावन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अद्भुत मूल नक्षत्र में हुआ था। इसके जन्म स्थान के तौर पर 7 जगह बोली जाती है। उनमें से एक है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर तुलसीदास जी का जन्म स्थान घोषित किया है। इसके अलावा सोरो, हाजीपुर, तारी की ओर से भी तुलसीदास जी की जन्मभूमि कहा जाता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे था एवं उनकी माता का नाम हुलसी देवी था। कुछ भविष्य पुराण में इनके पिता का नाम श्रीधर लिखा हुआ है। बचपन में इनका राम तुलसी राम वह राम भोला हुआ करता था। तुलसीदास जी की जाति को लेकर भी बहुत से कवास है। कुछ लोग कहते हैं कि वे सूर्य परिन ब्राह्मण थे, कुछ लोगों के हिसाब से वे कान्या कुबज, तो कुछ कहते हैं कि वे स्नाड्य ब्राह्मण थे। कुछ उन्हें शुक्ल ब्राह्मण व सर्बिया ब्राह्मण भी कहते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी अपनी माँ के गर्भ में 12 महीने तक रहे थे। उसके बाद जब उनका जन्म हुआ था तब तुलसीदास रोए नहीं बल्कि राम राम का नाम लेते हुए और उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। उस समय उनके स्वास्थ्य और शरीर को देखकर लगता था कि वे 5 साल के लड़के हैं। यहीं से उनका नाम राम भोला पड़ा था। तुलसीदास जी का जन्म जब हुआ था तब पंचांग के हिसाब से मूल लगे हुए थे। इसका मतलब होता है बच्चे के पिता पर खतरा होता है। इसके निवारण के लिए उन्होंने तुलसीदास जी को दासी चुनिया के साथ भेज दिया था। चुनिया तुलसीदास जी को हरिपुर गांव ले जाती है, जहां वो उन्हें 5.5 साल रखती है। इसके बाद चुनिया की मृत्यु हो जाती है। इस दौरान उनके माता पिता से भी उनका कोई संबंध नहीं होता। तुलसीदास जी अनाथ हो गए। उस समय तुलसीदास जी को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। 5 साल की उम्र में तुलसीदास जी को नरहरिदास ने गोद ले लिया। वे एक रामानंद के मठवासी थे। उन्हें रामानंद जी का चौथा शिष्य कहा जाता है। यहाँ उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर वैरागी की दीक्षा ले ली, जहाँ उन्हें नया नाम तुलसीदास मिला। तुलसीदास जी जब 7 साल के हुए तब गुरु नरहरिदास के द्वारा उनका उपनयन उपाकर्म किया गया। उपाकर्म व्रत के बारे में यहाँ जाने। तुलसीदास जी ने अपनी दीक्षा अयोध्या से शुरू की। कुछ समय बाद उन्हें वहार क्षेत्र में ले गए। यहाँ उन्होंने पहली बार रामायण उन्हें सुनाई। इसके बाद वे बार बार रामायण सुनने लगे, जिससे उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगी। कुछ समय बाद तुलसीदास जी वाराणसी चले गए और वहाँ उन्होंने हिंदू दर्शन के स्कूल में गुरु शेष स्नातन से संस्कृत व्याकरण, 4 वेद, 6 वेदांग एवं ज्योतिष के बारे में शिक्षा ली। वे यहाँ 15-16 साल तक रहे। शेष स्नातना नरहरिदास के मित्र हुआ करते थे, जो साहित्य एवं दर्शन शास्त्र के विद्वान हुआ करते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद तुलसीदास अपने गुरु शेष स्नातना के आज्ञा लेकर अपने जन्म स्थान राजापुर आ गए। यहाँ उन्हें पता चला उनके माता पिता दोनों अब नहीं रहे। यहाँ उन्होंने अपने माता पिता का श्राद्ध किया और अपने पैतृक घर में रहने लगे। वे अब चित्रकूट में रामायण की कथा सबको सुनाया करते थे। युवा होने पर तुलसीदास जी विवाह दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली से हुआ, जो भारद्वाज ब्राह्मण थी। इनका एक बेटा हुआ था तारक, जो कम उम्र में ही चल बसा था। ऐसी मान्यता है कि अपनी पत्नी रत्नावली से तुलसीदास जी को अत्यधिक प्रेम था। एक बार तुलसीदास ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए उफनती नदी को भी पार कर लिया था।
परंतु अपने इसी प्रेम के कारण उन्हें एक बार अपनी पत्नी रत्नावली की फटकार, लाज न आई आपको दौर आहे नाथ, अस्थि चमया देह यह तात सोम ऐसी प्रीति ता, नेकु जो होती राम से तो काहे भव बीत बीता। तब उन्हें अपनी पत्नी ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, जितना प्रेम मेरे इस हाड़ मांस के बने शरीर से कर रहे हो, उतना से यदि प्रभु राम से करते तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। यह सुनते ही तुलसीदास जी की चेतना जागी और उन्हें जीवन की दिशा ही बदल दी। उसी समय से वह प्रभु राम की वंदना में जुट गए और तुलसी जी राम जी की भक्ति में ऐसे डूबे कि उनके अनन्य भक्त बन गए। सांस्कारिक चीज़ों को त्याग कर तुलसीदास जी का अधिकांश जीवन चित्रकूट, काशी, वाराणसी, प्रयाग और अयोध्या में व्यतीत हुआ। 14 सालों तक वे भारत देश के अलग अलग जगह में गए और वहाँ लोगों को शिक्षा दी, साथ ही साधु संतों से मिलकर खुद भी शिक्षा ग्रहण की। गोस्वामी तुलसीदास जी 12 पुस्तकों की रचना की, लेकिन सबसे अधिक ख्याति उनके द्वारा रचित रामचरितमानस को मिली। दरअसल इस महान ग्रंथ की रचना तुलसी ने अवधी भाषा में की है और यह भाषा उत्तर भारत के जनसाधारण की भाषा है, इसलिए तुलसीदास को जन जन का कवि माना जाता है। तुलसीदास जी ने अपनी जिंदगी का अधिकांश समय उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसे वाराणसी में बिताया था। वाराणसी में इनके नाम पर तुलसी घाट का निर्माण हुआ है। तुलसीदास जी ने ही वाराणसी में हनुमान जी के संकट मोचन मंदिर को ढूंढा था। उनके हिसाब से उन्होंने यहाँ हनुमान जी के दर्शन किए थे। तुलसीदास जी ने अपना अंतिम समय काशी में व्यतीत किया और वहीं विख्यात अस्सी घाट पर संवतः 1680 में श्रावण कृष्ण तृतीया के दिन अपने प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। इनके जन्म की तरह इनकी मृत्यु में भी लोग एक मत नहीं हैं, सब अलग अलग दिन इसके बारे में बोलते हैं।